हर हर महादेव दोस्तों। आज हम कंप्लीट करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट, आपकी फोर्थ यूनिट। इसमें सबसे फर्स्ट है टेक्निक ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। तो होता क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है ओएस को सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क को मैनेज करना होता है। इसका गोल क्या होता है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस का बेस्ट तरीके से यूज़ हो। फेयरनेस अमंग प्रोसेस, हर प्रोसेस को डिवाइस का यूज़ करने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, डेटा जल्दी से ट्रांसफ़र हो ताकि सिस्टम फास्ट चले। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके? कीपिंग ट्रैक ऑफ डिवाइसेस, ओएस चेक करता है कि कौन सा डिवाइसेस फ्री है और कौन सा बिजी है। सेकंड होता है एलोकेशन डिवाइसेस टू प्रोसेस, जब किसी प्रोसेस को डिवाइस चाहिए होता है, जैसे कि मान लो प्रिंटर, ओएस उस प्रोसेस को डिवाइस एलोकेट कर देता है। कंट्रोलिंग डिवाइस ऑपरेशन, ओएस डिवाइस को कंट्रोल करता है, जैसे कि डेटा का ट्रांसफ़र करना, डिवाइस को ऑन ऑफ करना, एरर को हैंडल करना। इन शॉर्ट में अगर हम देखें, ओएस डिवाइसेस को ट्रैक करता है, एलोकेट करता है और उन्हें कंट्रोल करता है ताकि सब कुछ एफिशिएंटली और फेयरली चले। फिर आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस के प्रकार। तीन टाइप के डिवाइसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें डेडिकेटेड डिवाइसेस, सिर्फ एक ही के लिए डिवाइस एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज़ कर सकता है, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है जब तक पहला काम कंप्लीट ना हो। एग्जाम्पल प्रिंटर, एक बार में सिर्फ एक ही प्रिंट काम कर सकता है। सेकंड होता है शेयर डिवाइस, सबके साथ शेयर होने वाले डिवाइस, एक ही डिवाइस को अलग अलग प्रोसेस एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओएस को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, बहुत सारे प्रोसेस डेटा रीड और राइट करते हैं एक साथ। फिर आते हैं हमारे वर्चुअल डिवाइसेस, ये क्या होते हैं? दिखने में अलग लेकिन असल में एक। असल डिवाइस को ओएस ऐसे डिवाइड करता है जैसे जैसे अलग अलग डिवाइस हो। हर प्रोसेस को लगता है कि उसके पास एक अपना पर्सनल डिवाइस है। एग्जाम्पल वर्चुअल प्रिंटर क्यों, सबको अपना अलग अलग प्रिंटर क्यों दिखाई देता है, पर असल में एक ही प्रिंटर होता है। इन शॉर्ट में देखें, डेडिकेटेड एक प्रोसेस एक डिवाइस, शेयर्ड सब यूज़ करते हैं, वर्चुअल एक डिवाइस को ओएस अलग अलग वर्चुअल बना के दिखाता है। फिर आ जाते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे फर्स्ट है इसमें इनपुट डिवाइसेस, ये वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, माउस क्लिक करने के लिए, स्कैनर डॉक्यूमेंट या फोटो को कंप्यूटर में ले जाने के लिए। फिर आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस, ये वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है। एग्जाम्पल मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, प्रिंटर पेपर निकालता है, स्पीकर आवाज़ सुनाता है। ओएस यूज डिवाइस ड्राइवर टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है जो ओएस और हार्डवेयर डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाता है। बिना ड्राइवर के ओएस डिवाइस को समझ नहीं सकता। एग्जाम्पल प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? डेटा को अंदर भेजने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस का क्या होते हैं? डेटा को बाहर दिखाने के लिए। ड्राइव डिवाइवर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच का ब्रिज होता है एक। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें हम अपना डेटा को परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं। इन डिवाइस में हम अपनी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़, सॉफ्टवेयर सब कुछ सेव करते हैं। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव। हार्ड डिस्क क्या होती है? डेस्कटॉप और लैपटॉप में होती है, बड़ा डेटा स्टोर करती है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क का फास्ट वर्जन है, जल्दी डेटा रीड और राइट करती है। यूएसबी जिसको हम पेन ड्राइव भी बोल देते हैं, छोटी और पोर्टेबल डिवाइस होती है, इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है रीड और राइट ऑपरेशन। रीड का मतलब होता है डिवाइस को डेटा को डिवाइस से उठाना, राइट का मतलब होता है डेटा को डिवाइस में सेव करना। ओएस इंश्योर करता है कि डेटा सही जगह पर सही तरीके से सेव हो। शॉर्ट समरी, स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को रीड और राइट करने के लिए पूरा सिस्टम मैनेज करता है। अब आ जाते हैं हमारा बफरिंग। बफरिंग होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जब सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क के बीच डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र स्लो होता है तो ओएस एक टेम्परेरी स्टोरेज बफर का यूज़ करता है डेटा को कुछ देर तक के लिए रखने के लिए। बफर एक टेम्परेरी मेमोरी एरिया होता है। इससे होता क्या है, सीपीयू और डिवाइसेस अपना काम स्मूथली और जल्दी कर सकते हैं बिना एक दूसरे का वेट किए। तीन तरह से होती है ये। सबसे पहला होता है सिंगल बफरिंग, एक ही बफर यूज़ होता है, जब बफर भर जाता है तभी सीपीयू या डिवाइस आगे काम करते हैं, थोड़ा स्लो होता है। फिर होता है डबल बफरिंग, दो बफर यूज़ होते हैं,
जब एक बफर भर रहा होता है तो दूसरा बफर CPU यूज़ कर रहा होता है, डेटा ट्रांसफ़र फास्टर होता है। सर्कुलर बफरिंग, दो से ज़्यादा बफर का एक सर्कल बनाते हैं। जब पहला बफर खाली होता है तब तीसरे या चौथे बफर में काम चल रहा होता है। ये मेथड कंटिन्यूस और स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र में मदद करता है। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो बफरिंग डेटा को टेम्परेरी रखकर CPU और डिवाइस का काम स्मूथ बनाता है। सिंगल बफर एक बफर, डबल बफर दो बफर, सर्कुलर बफर 2+ बफर का एक सर्कल में। तो यहाँ पे आपका बफर भी ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट है इसमें डिस्क स्ट्रक्चर। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें प्लेट्स होती हैं, गोल गोल प्लेट्स। हर प्लेट्स ट्रैक्स में डिवाइड होती हैं, लाइंस में। हर ट्रैक्स के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको सेक्टर बोलते हैं। डिस्क कंट्रोलर का काम होता है डिस्क को कंट्रोल करना, डेटा को रीड और राइट करना। डिस्क शेड्यूलिंग, जब बहुत सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आ रही होती है, डेटा को रीड या राइट करने की रिक्वेस्ट, तो OS डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में इन्हें पूरा करके काम को फास्ट किया जाए। इसमें एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो रिक्वेस्ट पहले आई वो पहले सर्व होगी। FCFS में क्या होता है, जो रिक्वेस्ट पहले आती है वो पहले सर्व होती है। जैसे कि आप एक सिंपल लाइन में खड़े हुए हों तो अगर आप पहले आएंगे तो आपका काम पहले होगा। फिर होता है हमारा SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। जो रिक्वेस्ट सबसे पास होती है, कम डिस्टेंस पर होती है, उसे पहला पूरा किया जाता है। फिर होता है स्कैन, इसको एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोलते हैं। डिस्क का हेड एक डायरेक्शन में मूव करता है और सबको सर्व करता है। जैसे एलिवेटर लिफ्ट एक तरफ सब फ्लोर पर रुकता है। फिर होता है C स्कैन, हेड एक तरफ जाके एंड तक जाता है, फिर सीधा वापस स्टार्ट में आता है बिना सर्व किए। डिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहला है इसमें फॉर्मेटिंग। डिस्क को डेटा रखने के लिए प्रिपेयर करते हैं, न्यू नोटबुक की तरह तैयार करते हैं। फिर आता है पार्टीशनिंग, डिस्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अलग अलग ड्राइव में, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव। फिर होता है हमारा फ्री स्पेस मैनेज करने के लिए एलोकेशन टेबल का यूज़ होता है। कौन सी जगह फ्री है या फील्ड है ये ट्रैक करते हैं। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, ये क्या होता है, जब रैम फुल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट यूज़ में लिया जाता है, जिसको वर्चुअल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। इस जगह को स्वैप स्पेस बोलते हैं। ये हेल्प करता है कि ज़्यादा प्रोसेस एक साथ रन हो सके। डिस्क रीडेबिलिटी, डेटा लॉस से बचने के लिए कुछ टेक्निक का यूज़ होते हैं, जैसे कि RAID। इसमें क्या होता है, RAID रिडक्टेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए डिस्क तो डेटा जो है हमारा वो सेफ रहे। फिर हो गया हमारा रेगुलर बैकअप, इम्पोर्टेंट डेटा का बैकअप लेते हैं ताकि कुछ ख़राब होने पर डेटा वापस मिल जाए। थर्ड होता है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए और ठीक करने के लिए कोड्स का यूज़ करते हैं। अगर एक क्विक लाइन में देखें तो डिस्क स्ट्रक्चर प्लेट्स, ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है, रिक्वेस्ट को ऑर्डर में सर्व करना। डिस्क मैनेजमेंट, फॉर्मेट, पार्टीशन और स्पेस मैनेज करना। स्वैप स्पेस, रैम फुल होने पर डिस्क का पार्ट यूज़ करना। रिलायबिलिटी, रैड बैकअप और एरर चेकिंग से डेटा सेफ रहता है। तो यहाँ पे आपकी डिवाइस मैनेजमेंट ख़त्म होती है और इसके साथ साथ आपकी 4th यूनिट भी ख़त्म हो गई है। अब हम आपसे मिलेंगे 5th यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।